ओह वाह जी वाह, क्या हाल है मीर वेलकम साहब? जनाब आपको। मीर लतीफ़ साहब ठीक हैं? मीर लतीफ साहब हाँ जी ठीक माशाल्लाह जी माशा ये हमारे बुजुर्ग हैं तो भाई नहीं नहीं कोशिश कोई भी सर, ऊपर से नहीं मैं नहीं कोई भी जानता हूँ आके नहीं आता नहीं, है कोई तो ऐसा मसला इज्जत नहीं। के साथ ना ना मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा अमीर साहब को खास करके। मैं अपने जो मेरे खुद के बुजुर्ग हैं मैं उनसे भी ज्यादा इनकी इज्जत करता हूँ। नहीं नहीं, कोई कोई हालांकि मैं ऐसा उनकी भी मसला नहीं। बहुत ज्यादा करता हूँ अदील भाई परेशान ही ना हो। क्योंकि ये इल्म रखते हैं तो इसलिए मुझे बहुत ये अजीज है। जी अदील भाई आप बोलूं? सवाल कर लें फरूक भाई आप। हाँ जी हाँ जी जज़ाकल्लाह। बोले। जी बिल्कुल, आपने पाबंद किया कि बुज़ुर्गों का एहतराम किया जाए। मैं एग्री करता हूँ। सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है कि एक उसूल होता है, उसके अंदर ये नहीं कि उसे तौहीन समझा जाए। वो ये कि दो बंदे बात कर रहे हों, एक कहता है कि मैं पसंद नहीं करता कि कोई मेरी बात में बीच में तीसरा भी बोले, तो आई थिंक उस चीज़ को सिर्फ ऑनर करना चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं है। आप एग्री करते हैं इस बात से अदिल भाई? मैं एग्री नहीं करता इस बात से बल्कि मैं काम ही ये करता हूँ जो ओह आपने कहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, या फिर तो गुड हो गया। अच्छा, मेरा हाँ ये जी। था अभी भाई बात कर रहे थे, क्या नाम है इनका, अताउल कादर भाई। अताउल कादर भाई, आप प्लीज़ वो बात रिपीट करेंगे? आपने जो फरमाया कि अंबिया को वो कुछ दिया जाता है, कि जो आप कह रहे थे कि थोड़े अल्फाज में ज़्यादा बात। मैंने कहा था कि अंबिया को हिकमत अता की जाती है। हाँ जी, यानी वो हम किताब उसको टेक्निकली जिसको कहते हैं जवामिउल कलिमात, वही कह रहे थे ना आप? हाँ जी। हाँ जी, मुझे पता नहीं आप किसको जामे उल कलमत। यानी मैं बहुत अ, बड़ा भी आलिम नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं एक नॉर्मल आम अहमदी हूँ। सर मैं अभी आम ठीक सा है, ही बंदा हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ एक हम बड़ा आसान सब सवाल है। आम ही बंदे हैं। ना कोई मैं मुनाजर हूँ, ना सर मैं सर नहीं कोई नहीं, वो मुनाजरा भी नहीं कर रहे हम आमिल हूँ। इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है, जी, आप इजी जी। रहें। सिर्फ ये है कि अंबिया को किताब हिकमत दी जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ हाँ जी, जी, अब देखें ना, आपने उसमें आपने ये कहा था ना कि थोड़े अल्फाज में वो ज़्यादा बात समझा सकते हैं, ये आपके अल्फाज थे ना? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। अब जब सर मेरा बात होती है कुरान हकीमाना कलाम कुरान करीम जिस तरह है, बिल्कुल, इसके बहुत छोटी बात में नुक्ते उसमें बहुत सारे निकलते हैं। देखें, जिस तरह के बिल्कुल आप बिल्कुल, बात कुरान करीम की एक आयत होती है, तफसीरें देखते हैं ना आप, जब देखते हैं लंबी लंबी, उसके अंदर बहुत सारे नुक्ते निकालते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें बयान कर दी जाती हैं। ये हकीमाना बातें होती हैं, उसके अंदर से नुकात होते हैं। जी, आगे आप। जी। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि आप ने फरमाया कि थोड़े अल्फाज के अंदर जो है वो ज़्यादा बात समझा देना, हिकमत के साथ बात को समझा देना, ऐसे अल्फाज का चुनाव कि अच्छे से मफहूम उसका वाज़ेह हो जाए। सवाल मेरा ये था मोहतरम, और बड़े अदब से है कि मिर्ज़ा साहब ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब, आपके बुज़ुर्ग जो हैं, उन्होंने एक जगह 1 से लेके 1000 तक गिन के लानतें लिखी किसी शख्स के बारे में। सवाल था, क्या ये हकीमाना कलाम है? इसमें छुपी हुई हिकमत क्या है? 5 पेज के ऊपर वो प्रिंटेड है, ऑलमोस्ट 5 पेजेस के ऊपर वो लानतें। तो इसके अंदर हिकमत और जवामिउल कलिमात और मुख्तसर अल्फाज में ज़्यादा बात समझाना कहाँ पर है? जी। ताल देखिए, कदीर भाई ये मेरा ख्याल है चीज़ कि लतीफ़ मीर अब साहब देखो, हाँ, है तो लतीफ़ वो मीर साहब मंसूर हैं। साहब एक्सप्लेन मंसूर जी जी साहब रोनी चेक करना अब इनकी। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ हाय! ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ हाँ, बन्नी, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ बैठे ਸਕਦਾ रहें। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ जो ਦਿਓ फंसा है वही फंसेगा। हाँ, कि ਤੇ माजरत बोलें, माजरत बोलें, बोलें। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ माजरत भी नहीं कोई गल नहीं। ਤੁਸੀਂ चेक ਬੋਲ करो ਪਏ ਹੋ ਵਿੱਚ, यार, ਲੇਕਿन मेरा हालात काम चेक है करो इन्हां टोकना। दे। मैं कह दिता हालात ਤੁਹਾਨੂੰ। चेक करो। हाँ जी जी नहीं करो मैं गल। फुल डाइवर्जन जी टेक्निक लगाएंगे ये। तो बात यह है कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तो वो लानत का एक मफहूम है, वो समझना चाहिए। मेरे लानत एक ख्याल में दुआ है। आपको ही पता होगा, लानत ये होता है दुआ? एक अल्लाह ताला की, अगर अगर तो एक बंदा दूसरे को लानत कर रहा है, वो तो कोई मानी नहीं रखती। हम्म। जो अल्लाह ताला की लानत होती है, अंदाजा कर रहे हो वो अल्लाह ताला की उस बंदे से, बोल क्या रहा है ये? जो है, जो उस बंदे के साथ जो है वो ताल्लुक को खत्म करने वाली बात होती है। ये मेरा जो भाई अल्लाह की बेचारा लानत इसके ऊपर परेशान हो होती गया, है। ये अहमदी भाई। ठीक है ना?
तो हजरत मसीह ये भी एक जो है, क्योंकि उस बंदे ने बहुत ज्यादा गलीज जबान और बदतमीजी से काम लिया, एक पादरी ने, ठीक है ना, हिकमत। तो उसके ऊपर हजरत मसीह मौऊद ने कहा था कि मैं तुम पे 1000 लानत करूंगा, ठीक है। और उन्होंने वो फिर की भी, और उसको अपनी किताब में दर्ज भी किया। हिकमत कहाँ है 5 और सफ़े ये काले एक करने में? उसके लिए बद्दुआ के रंग में थी। अच्छा। ये अल्लाह ताला से करता कि उसके ऊपर लानत की जाए। और अल्लाह ताला इसी तरह कुरान करीम में भी फरमाता है कि जो बदजुबानी करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, या इसके बारे में आयत है कुरान करीम में, मुझे 1000 एग्जैक्ट लानत है। अल्फाज याद नहीं आ रहे, लेकिन उसमें यही है कि अल्लाह ताला की लानत है उन लोगों पर, 1000 बार, बल्कि अल्लाह की लानत है, बल्कि उसके तमाम फरिश्तों की लानत है, 1000 बार, तमाम बंदों की लानत है, उसकी सारी मखलूक की लानत है। 1000 बार लिखा है वहाँ। ठीक है ना। इस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी उस बात को बहुत इंडोर्स किया है कि नहीं, 1000 अल्लाह बार की लिखा लानत है, उसके तमाम फरिश्तों की लानत है। अब फरिश्ते देखे कितने फरिश्ते हैं अल्लाह ताला के, लाखों के हिसाब से फरिश्ते हैं। अंदाजा उन करें। सब की लानत अल्लाह ताला ने उसमें डाली है। हाँ, तो लिखा है उतनी फिर बार। उसकी सारी मखलूक की लानतें हैं उसके ऊपर। तो इसी तरह कलाम अल्लाह ताला ने भी किया। अल्लाह ताला के सिर्फ अल्लाह ताला लिख देता कि बस मेरी लानत है उसके ऊपर, बात खत्म हो सकती थी। ठीक है ना। कई जगह पर उस चीज की उसके फेल की सख्ती को जाहिर करने के लिए कि तुमने जो काम किया है बड़ा गलत काम किया है, हाँ जी, तो उसको जाहिर करने के लिए उसका जो है वो रिएक्शन भी जो है ना वो सख्त दिया जाता है। ठीक है ना, कि तुमने ये गलीज जबान इस्तेमाल की, तुमने इतनी गंदी की, तुम पे लानत पड़ेगी अल्लाह। ठीक है। तो देखें ये कादिर भाई, थोड़ा सा उसकी फेल, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जो नमाज पढ़ने के लिए इधर नहीं आता, मेरा दिल करता है मैं उनके घर जला दूं, फजर की नमाज के लिए नहीं आ रहा। ठीक है। थोड़ा सा उसके फेल की सख्ती को उसके रिएक्शन उसको ऐसा दिया जाए कि उसको पता लगे कि उसका जो फेल है बहुत गलत काम उसने किया जी। ठीक है। थोड़ा सा उसको किया जाता है। अच्छा, थोड़ा सा मौका दें, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा, 12 मिनट के बाद ना मेरे पास ईशा का टाइम हो जाएगा, फिर मैंने निकल जाना है। अच्छा, तो गुजारिश ये थी कि आपने फरमाया था मोहतरम के अंबिया हिकमत के साथ बात करते हैं, मुख्तसर अल्फाज में ज़्यादा मफहूम समझा देते हैं। अब जैसे आपने बहुत खूबसूरत एग्जांपल दी, ये मैंने ही देनी थी एक्चुअली, चलें आपने दे दी, कोई बात नहीं भाई, ये मसला नहीं है, इधर से आ जाए उधर से आ जाए। अब देखें वहाँ पे अल्लाह ने कहा ना, अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, या शायद कहीं पे एक ये भी है अल्फाज, पता नहीं कुरान में या हदीस में, कि तमाम लानत करने वालों की लानत। देखें एक या 1.5 लाइन के अंदर कितनी लानतें समेट के उस बंदे पे डाल दी गई, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मलाइका, सही कह रहा हूँ ना? हाँ जी सर, इसको कहते हैं जी जवामिउल कलिमात, इसको कहते हैं मुख्तसर जुमले में ज़्यादा बात समझाना। मेरा इस पे गुजारिश ये है कि मोहतरम मिर्ज़ा साहब जो थे, अगर वो लिख देते तुम्हारे ऊपर अल्लाह के फरिश्तों की 1000 बार लानत या लाख बार लानत, आमतौर पर लोग कह देते हैं ना लाख दी लानत, देखें 2 अल्फाज के अंदर कितना बड़ा मफहूम वाज़ेह हो जाता है। इसको कहते हैं हिकमत, मुख्तसर अल्फाज के साथ ज़्यादा समझाना। सर वहाँ पे इंतहाई माजरत के साथ मुझे हिकमत नज़र नहीं आ रही, मुझे 5 पेजेस के ऊपर फैला हुआ एक्स्ट्रा बिला वजह का प्रिंटिंग का ख़र्चा, वो सारी चीज़ नज़र आ रही है। और ऑनेस्टली बताएं, जब आप लोग वो किताब पढ़ते हैं, क्या आप 1 से लेके 1000 तक हर वर्ड को पढ़ते हैं? उसको जब पढ़ने बैठते हैं, या आप पहला पेज देखते हैं, आप स्किप करते हैं, आप कहते हैं ठीक है यार 1000 बार लानत ही तो लिखी है, 5वें पे चलते हैं, क्या ख्याल है? जी अपना मैं आपको यही बता रहा था, मैंने एक ये मिनट लिखा है ना कुरान एक करीम में हाँ, जो बीच में एक बोलेगा, मिनट भाई, बीच में जिसका बोलेगा। जिक्र किया ना आपने, बात सुन ले तो जरा, एक मिनट कूदो अल्लाह ताला कूदो से कूदो कूदो, एक मिनट बात सुन ले। उसे ना बोलने देना। फरूक साहब, मैं छोटी सी बात आपसे कर सकता हूँ? एक बात जवाब दे सकता हूँ जी, आप इजाजत दें तो। फरूक भाई, जट भाई, इशू ऐसा नहीं है, हमारे भी भाई बैठे हैं, वो भी कहेंगे मुझे इजाज़त दे दें, ज़रा वो 1 on 1 वो बात हो मैंने रही है। आपसे इजाजत मांगी है, और मैं सवाल नहीं किया, मैंने आपसे नहीं, इजाजत मांगी वो है कि मेरे आप ख्याल इजाजत दे में सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि देखें एक ज़रा 1 on 1 गुफ्तगू होने दें। आपने कहा था भाई बैठे हैं गुफ्तगू करने के नहीं, लिए। आप दोनों ही बात करेंगे, मैंने तो आपसे इजाजत ली है, आप ये देंगे तो मैं बात कर लूंगा भी। रिक्वेस्ट छोटा सा एक मेरे जेहन में बात आई थी। रिक्वेस्ट कर तो रहा हूँ कि आप उन्हें करने दें, समझे ना, उन्हें करने दें। चले ठीक है, करें करें करें, मैं तो भाई आपसे इजाजत ली है, आप देंगे तो ठीक है, नहीं तो खामोश करें जी अल्लाह बात। अल्लाह ताला भी जो है इस कलाम को, मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की कि हाँ अल्लाह जी। ताला भी इस कलाम को मुख्तसर कर सकता था, कि अल्लाह ताला की लानत, उससे बड़ी लानत कोई चीज नहीं हो सकती। अल्लाह ताला की लानत के अलावा लानत कोई चीज हो नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ताला की
कुर्बत से महरूम कर दिया जाए, उसकी बरकतों और उसकी फजाइल से महरूम कर दिया जाए, इससे बड़ी कोई चीज इस दुनिया में नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको इंडोर्स किया है, थोड़ा सख्ती इख्तियार की है कि लानत है मेरी, मेरे तमाम फरिश्तों की, तमाम लानत करने वालों की लानत की। ठीक है ना, इसको सख्ती के साथ रखा गया है। और कलाम को बहुत ज्यादा, जो अल्लाह ताला का कलाम है, और भाई आवाज किसी फेल की क्यों कांप रही है आपकी? थोड़ा सा सख्त लहजा इस्तेमाल करना, उसकी कॉल आ रही है, पीछे से मशवरा देंगे। सॉरी, बीच में कॉल आ गई। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही? मशवरा ले लें, मशवरा ले लें। आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी। तो ये उसके जो है, उसका जो, उसको बताने के लिए उस बंदे को कि ये जो तुमने फेल किया है, ये इतना, मतलब ने घटिया जुबान इस्तेमाल की है, जो गलीज हरकत तुमने की है, ये ऐसी सख्त चीज है जी कि उसका रिएक्शन तो सख्त आया। अताउल कादर भाई, आप जरा ठीक है ना? मैसेज देख तो लें, इसमें कुछ आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आप ज़रा देख लें, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट हो, इसी गुफ्तगू के लिए कोई हिंट हो। लेकिन अच्छा, गुजारिश ये है कि ये जो आपने बात की ना कि अल्लाह ताला भी उसको मुखसर कह सकते थे, कि सिर्फ इतना कह देते मैसेज कि कहाँ पे अल्लाह, आ रहे हैं मेरे? पता नहीं। अच्छा, फिर जट भाई के आ रहे होंगे शायद, किसी का मोबाइल बज रहा था। वाह जबरदस्त। तो फिर देखना, ये अच्छा, नीचे जो मैसेज आ रहे हैं, नहीं वो बेल बज रही थी, चलें, वो खैर है, किसी, उस चीज़ को इग्नोर करें। अच्छा, मैं ये कह रहा वो हूँ, मुझे कॉल आ रही है, मेरे किसी क्लाइंट की कॉल आ रही है, मुझे आ रही थी, आपने लेनी है ले तो लें, मैंने कोई उसको कोई कट इशू किया। नहीं है, आपने लेनी है तो ले लें। इसको मैंने कट किया अभी फिलहाल, अच्छा, आपसे चलें, बात फिर कर रहा वक्त था का ना, फ़ायदा तो उठाते हैं, वक्त का फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा देखें कि बात ये हो रही है कि मुख्तसर अल्फाज के अंदर ना बड़े जामे मफहूम को समझाना। अब एक्चुअली वहाँ पे जो बात हो रही है ना अल्लाह की और फरिश्तों की और तमाम लानत करने वालों की, एक्चुअली अगर उसको आप देखें तो वाकई आपने पहले जो दलील दी है मैं उसी पर हूँ, और वो खूबसूरत आपने दलील दी है कि देखें कितनी कितनी बड़ी तादाद में फरिश्ते हैं, एक्चुअली उन सब की मिला के, यानी लानतों का काउंट बेसिकली बढ़ाया जा रहा है वहाँ पे ना। तो लेकिन उसको बढ़ाने के साथ साथ जुमला मुख्तसर कर दिया गया है, एक दो लाइनों के अंदर समझ आ गई है। इसी तरह मैं समझ रहा हूँ मिर्ज़ा, आप अगर आप ये कहें ना कि मुझे एतराज़ नहीं है, मिर्ज़ा साहब अगर किसी पे कर रहे हैं, उनकी कोई अपनी पर्सनल वजह रही होगी, उस बंदे ने कोई बकवास की होगी या जो भी किया होगा, वट एवर, मुझे नहीं पता वो किसके बारे में है, लेकिन जो भी रीज़न था, आप मैं कह रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने, हूँ गुस्ताखी वो की उस थी। पादरी ने, ओ यस, चलें, ठीक है, हाँ ठीक हाँ है। जी, आप सल्लल्लाहु अब अलैहि मैं वसल्लम के यही कह बारे रहा में हूँ, किताब लिखी थी, उस टाइम पे वो हाँ जी, दौर इस तरह का था हाँ कि जी, वो लोग इसी तरह से जो है ना, वो इस्लाम को नीचा दिखा रहे थे कि जी ये जी। अब मेरी हमारे जो, मेरी सुन लें अर्ज़ हमारे, थोड़ी सी। हाँ जी ठीक। हाँ जी, मैं तो थोड़ा ही बोल रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा। यानी वो शख्स ने जो भी किया उसको देना था, और बेसिक मकसद ये था कि उसको इंडोर्स करना था कि कितनी शदीद तुम्हारी इस हरकत से हमें नफ़रत है, राइट? उसके लिए लानत दी गई, उसके लिए तरीक़ वही इख्तियार किया जा सकता था जो अल्लाह ने किया है, यानी लानतें 2 करोड़ डाल दी जाती। लेकिन जो आपने पहली बात की ना कि अंबिया हिकमत के साथ बात करते हैं, जवामिउल कलिमात उसी चीज़ को कहते हैं अरबी के अंदर, नीचे टीचर बैठी हैं अरबी की, आप उनसे पूछ लें। और मुख्तसर बात के अंदर ज़्यादा मफहूम समझाना, मैं यही तो कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं ना, आपने पहले सही दलील दी है लेकिन अब आप उसको और तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह ने भी यही किया है, भरपूर उस चीज़ से जो है नफ़रत का और उनको अपनी कुर्ब से, रहमत से दूर करने का इज़हार किया है, लेकिन मुख्तसर अल्फाज के साथ ज़्यादा तादाद में लानतें बता दी। मसला यहाँ तादाद का है। मैं कह रहा हूँ 5 पेज सर, 5 पेज की प्रिंटिंग, उनकी स्याही उस दौर में, उसको लिखना, इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं थी। ये लिख दिया जाता, अल्लाह, अल्लाह के फरिश्तों, तमाम इंसानों, मुसलमानों, सब की तुम्हारे ऊपर है पादरी लानत हो। मुख्तसर बात हो जाती, मफहूम भी समझ आ जाता, और अल्फाज थोड़े मोटे लिख दिए जाते ताकि नफ़रत का इजहार भी हो जाता। एवरीथिंग इज़ राइट बट नॉट विद हिकमत। द पॉइंट इज़ हिकमत। मैं सिर्फ हिकमत वाली बात से डिसएग्री कर रहा हूँ, सुल्तानुल कलम होने से सिर्फ डिसएग्री कर रहा हूँ कि ये बात हिकमत की नहीं है कि 5 सफ़े आप लिखने, जिसको आज ना मुखालिफ पढ़ते हैं पूरा, ना मानने वाले पढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं, पेज खोलते हैं, जी लानत लिखा है, स्किप टू पेज नंबर 5, दैट्स इट। सर ये मसला है। जी मैंने तो अपनी तरफ से पूरे समझाने की कोशिश करती है आपको कि बात ये है कि हम और आप बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते कि अंबिया ने क्या करना है, अपना क्या करना क्या है, क्या नाम है होगा। आपका? ठीक है, तो जो सुने, बात, आपने उन्हें सवाल किया, आपने जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई है। अब आपको नया हाँ जी, सवाल है तो वो करें। आप हमारे, बार बार एक बात हाँ को ना जी, मैंने दोहराएं। मैंने इनको अपना मौकफ देना था,
मैंने दे दिया। हाँ जी, हम उनने ये अपना डिसाइड नहीं बात कर की है, सकते। आपने अपनी काम बात की है, बात खत्म हो गई है। आपको नई बात है इनके पास तो फरूख साहब करें। भागे अब इस बात को दोबारा भागो हम नहीं ये भागो। ना कीजिए आप। नहीं नहीं ठीक है हम सर, गाइडलाइन दे नहीं सकते किसी ठीक है नबी को कि वो उसने ये क्यों किया, ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। हम गाइडलाइन नहीं कर सकते हम। जी, ठीक है बिल्कुल ठीक जो है किया है वो सही किया। ठीक है सर, आपका जिस फिर पता फेल ये का किस होता है कि फेल का बात रिएक्शन कंट्रोवर्सी की क्या तरफ देना चली चाहिए था। जाती है, झगड़े लड़ाई की तरफ चली जाती है, तो वो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। नहीं दिल भाई, बस नहीं आखिरी नहीं नहीं, बात बस करके ठीक ख़त्म है, करता हूँ। उन्होंने अगर बात भाई की, ने कोई आखिरी फाइनल, उन्होंने अपना एक मौका रखा, हमने अपना मौका रखा। जी मैं बस कह रहा ठीक हूँ है। अदिल भाई, हाँ जी, चले छोड़ देना इस बात को। अब मेरी बात कोई को छोड़। आपका कोई और सवाल है, कोई बात है तो करें, दीजिए दिल तो उसका भाई, जवाब ले आप। अदिल भाई बोलने तो दें। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई को आपने बीच में थोड़ा इंटरप्ट किया है, उन्हें एक दफ़ा मौका दे दें, वो भी अपनी आखिरी बात रख दें, मैं भी रख देता हूँ, बस फिर उसको छोड़ देते हैं आवाम के ऊपर। जज़ाकल्लाह। ये बस ठीक है, आपकी आखिरी बात बस हो गई, बात खत्म। नहीं मेरी एक बात अभी रहती आपकी आखिरी बात, है, एक रहती है इसमें। आप अपनी आखिरी रख लीजिए, हाँ जी, बस आखिरी हो गई आपकी बात। चलें ठीक है, बिल्कुल जज़ाकल्लाह। कोई मसला मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि नहीं। ये आपने कहा नबी को डिक्टेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, कि वो अभी नबी वाले मामले के ऊपर हमारा डिसएग्रीमेंट है, वो तो साबित नहीं हुआ, इसलिए मैं तो उस चीज़ से हाँ तो बड़े एहतराम के साथ। वो जो डिसएग्रीमेंट है ना, अच्छा हमें सर, पहले उसके ऊपर बात करनी हाँ है। जी सर, बोलने तो दें अब। बजाय कि हम वो फिर नीचे नीचे से जाके हम ऊपर नहीं आ सकते, सर ऊपर से शुरू करें। आप बोलने वो तो दें पहले सर। डिसएग्रीमेंट की। सर मेरी बारी थी ना, मैंने आखिरी बात करनी, बोलने तो दें। हाँ हाँ जी जी, जी, तो करें। ठीक है, मैं भी यही कहता हूँ कि अच्छी बात है। अच्छा चलें, चूँकि वो बात आपने बीच में मेरी रोक दी, इतनी देर में ख़त्म हो जानी थी, कि चूँकि हम नबी मानते नहीं हैं, इसलिए फ़िलहाल उस चीज़ के ऊपर हम नहीं बहस करते। सिर्फ मैंने आपका एक पॉइंट पकड़ा था कि आपने कहा हिकमत के साथ अम्बिया बात करते हैं, और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अम्बिया को बिल्कुल जवामिउल कलिमात दिए जाते हैं, अम्बिया ऐसे ही बात करते हैं। चूँकि मिर्ज़ा साहब ने ऐसी बात नहीं की, ये मेरे लिए एक और दलील बन जाती है कि कुछ मामला उसमें गड़बड़ है, कि हिकमत नहीं है, मुख्तसर बात, ज़्यादा मफ़हूम को मुख्तसर बात में उन्होंने यहाँ पे नहीं समझाया। ये मेरा पॉइंट था सर, हिकमत की सिर्फ बात थी, इसमें और कोई लड़ाई नहीं थी। अब जो दूसरी आपने बात की ना कि नीचे से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऊपर से नीचे आना चाहिए, यही रिक्वेस्ट मैं आपसे भी करता हूँ, तमाम अहमदियों से। लेकिन बहरहाल मैं होस्ट भाई को अप्रिशिएट करता हूँ, वो अनबायस्ड रहे इस पूरे मामले में। आप इस तरीक को शुरू करवाएं ज़रा, अल्लाह का नाम लेके। अगर पहले कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, कि बेसिक जो असल सवाल है ना उसको शुरू करवाएं। यहाँ इतना गंद मचा हुआ है टिकटॉक के ऊपर, कि असल जो आपके और हमारे दरमियान इख्तलाफ है उसको छोड़ के सर गुस्ताखियाँ, सर गालियाँ, सर इधर उधर की बातें, सर बहुत फजूलियात चल रही हैं। प्लीज़ मतलब असल टॉपिक के ऊपर अगर आ जाएं और इल्मी तौर पे बात हो जाए। और वो एक चीज़ के ऊपर डिसएग्रीमेंट जो मुझे लगता है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। दो चीज़ें मुझे पता है आप भी लेके आएंगे, लेकिन मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि एक चीज़ के ऊपर सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट है, वो है मिर्ज़ा साहब के दावे के ऊपर। ठीक है, अगर बाकी जो आपके पास दो चीज़ें हैं ना जो अभी आपने करनी है, अगर उनको सुलझा भी लिया जाए, उनको किसी तरीके सेटल कर भी लिया जाए, फिर भी बात मिर्ज़ा साहब पे आनी है। आज आनी है, कल आनी है, 135 साल गुजर गए हैं, 200 साल बाद कभी ना कभी बात वहीं पे आनी है। वाई नॉट के हम उधर से ही शुरू कर दें कि मिर्ज़ा साहब के ऊपर आप सदाकत पेश करें, आप उनके दलाइल पेश करें, सामने वाला उसको देखे, उसको परखे, और उसके मुकाबले में अपने दलाइल वो पेश करे। तो ये तरीका अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि वो कोई उधर से निकाल के ला रहा है, जी फ़लाँ के बुज़ुर्ग ने फ़लाँ को ये कह दिया, इसने उसको गाली दे दी, और इस नाम के ऊपर, इस आड़ में अम्मी आयशा की गुस्ताखियाँ, अल्लाह माफ़ करे। और होस्ट भाई मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपने जब बात की ना, आपने बड़े मोहतात अंदाज में कहा कि हमारी वालदा हैं वो। बस देखें इतनी बात होती है, कोई मुखालफ बकवास करे उनके बारे में, हम क्यों रिपीट उसको करें। लेकिन अल्लाह की कसम है, वो लोग यार इतना दिल दुखाते हैं, ऐसे लहक लहक के कह रहे होते हैं तुम्हारी अम्मी, यानी गोया उनकी है ही नहीं है, उनका ताल्लुक ही नहीं है, हमें ताना दे रहे होते हैं तो आडी अम्मी के बारे किसी ने ये लिखा है। यार इन्ना लिल्लाह, बहुत उससे दिल दुखता है।